अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं और हम केमिस्ट्री नाइन्थ की बुक का जो चैप्टर नंबर थर्ड है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सो स्टूडेंट्स, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ द बेसिक वन। इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो इसमें पूछा ये गया है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। साइंसदानों के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। तो इसका जवाब जो है वो साइंसदानों ने ढूंढा तो उनको पता चला कि जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है तो इस तरह करने से, बॉन्ड बनाने से उसकी जो एनर्जी है वो लोअर हो जाती है। यानी उसका मकसद क्या है कि वो अपनी एनर्जी लोअर करने के लिए दूसरे एटम के साथ मिलता है और बॉन्ड बनाता है। फर्ज करें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। वाटर को देखें, वाटर का फार्मूला है H2O। अब वाटर के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? सो नंबर वन रीजन, दे वांट टू लोअर देयर एनर्जी। पहली रीजन है टू डिक्रीज देयर एनर्जी। वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे तो इससे दोनों का फायदा होगा, दोनों की एनर्जी लोअर हो जाएगी। और जैसे ही स्टूडेंट्स, उनकी एनर्जी लोअर होगी, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि अपनी खसूसियात को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखना ज़्यादा देर तक। सो दोनों का ही फ़ायदा है। ये अपनी एनर्जी लोअर करेंगे और अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखेंगे। इसको हम कहते हैं कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। यही वजह है, इन्हीं दो बातों की वजह से। उसके बाद है स्टूडेंट्स के, ये बॉन्ड बनाने के लिए जब करीब आते हैं तो किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। साइंसदानों ने इसका भी जवाब ढूंढा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कोई सर्टेन रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं और फिर बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या रीज़न है। इसका जवाब ये था कि टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेस। अब स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस की बात करते हैं। सो अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखें तो नोबल गैसेस आपको लास्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का उसमें आसानी से नजर आ जाएंगी। इनमें कौन कौन सी गैसेस हैं वो देखते हैं। सबसे पहली है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। सो ये जो हैं, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। और इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एक ये भी है कि दीज आर नॉन रिएक्टिव। ये किसी के साथ भी रिएक्शंस नहीं करती, नंबर वन। एंड नंबर टू, इनमें एक और ख़ास बात है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर, वो बिल्कुल कंप्लीट है, जिसकी वजह से ये क्या है, स्टेबल हैं। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है स्टूडेंट, सबसे पहला जो है वो नोबल गैसेस में आता है और इसके आउटर शेल्स में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो हैं टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मीन्स कि ये स्टेबल है। हीलियम की तरह जितनी गैसेस हैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब स्टेबल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेबिलिटी कहाँ से आती है। अब अगर कोई आम एटम जो है वो क्या करे कि वो स्टेबल हो जाए, तो होता क्या है स्टूडेंट्स के पीरियोडिक टेबल में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते रहते हैं। हर वक्त उनकी कोशिश है कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट करके अपने आप को नोबल गैसेस जैसा बना लें। अब इसके लिए भी दो रूल्स बनाए गए हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी? नंबर वन, टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये चाहेंगे कि इनकी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। और नंबर टू, टू फॉर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड बनाएंगे और ये चाहेंगे इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो किस जैसी हो जाए, नोबल गैसेस जैसे। अब इसके लिए टू रूल्स हैं दैट यू नीड टू स्टडी at the stage. Number one is duplet rule and number two is octet rule. इन दोनों को समझ लें। Duplet rule क्या है? Ability of an atom to attain two electrons in valence shell. किसी भी एटम की ability कि वो टू इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल के अंदर हासिल कर ले, उसको हम कहेंगे डुपलेट रूल। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन है या हीलियम है। सो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वन। सो हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि वो किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करे और जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर ले। तो वो क्या करेगा, वो ये एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेगा और वो दोनों चाहेंगे कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर जो है वो टू इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। इसी तरह लिथियम जो है,
लिथियम को देखा जाए तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टूडेंट्स, उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। 2 जो हैं फर्स्ट शेल में और 1 जो है वो लास्ट शेल में। अब वो क्या करेगा? वो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर देगा। कौन? लिथियम। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके आउटर शेल में ऑटोमेटिकली दो जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर लेगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके बराबर आ जाएगी? हीलियम के। क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीलियम के बराबर अपनी जो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हासिल करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की सूरत में देखें तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो नियरेस्ट जो है वो इसके हीलियम है। तो हीलियम के आउटर में 2 हैं, हाइड्रोजन कोशिश करेगा किसी से एक ले ले इलेक्ट्रॉन या शेयर कर ले और उसके आउटर में 2 आ जाए। इसी तरह लिथियम जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करेगा कोशिश कि उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए और वो जो है अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी? हीलियम के बराबर उसकी कन्फिग्रेशन आ जाए। इस तरह हर एटम की ये कोशिश है। किसी भी एटम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने की जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। और सेकंड रूल है जी ऑक्टेट रूल। Octet means 8. So ability of an atom to attain 8 electrons in valence shell. किसी भी एटम की एबिलिटी कि अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर ले उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसके लिए नियॉन की एग्जांपल है। नियॉन में अगर आप देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नोबल गैस है, और आखिरी शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हर जो एटम है वो चाहेगा कि उसके आखिरी शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, उसकी कोशिश करेगा। अगर 8 हो जाएंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियॉन के बराबर आ जाएगी। सो ये 2 रूल्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा, इन दोनों रूल्स को फॉलो करते करते स्टूडेंट्स हम पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? जब भी कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे हम सोडियम की बात करें, पहले में 2, एल शेल में 8, एम शेल में आ जाएंगे इसके 1, 8, 9, 10, 11, टोटल जो है वो इसका नंबर 11 है। सो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसी को दे देगा, ये आउटर वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे दे तो उसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स वो चार्ज आ जाता है किसका? प्रोटॉन का। सो वो पॉजिटिव बन जाता है। कौन? सोडियम की बात करें। सो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे जो एटम्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इन दिस केस कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। उसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए आसान है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और अगर आप देखें तो ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर है? नियॉन के। नियॉन के भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये भी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है वो नोबल गैस की तरह बना ले। सो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। सिर्फ सोडियम ही नहीं, और भी दूसरे एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को इलेक्ट्रोपॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। फिर है जी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक और सूरत हाल में टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड, जिसमें एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, अपने अंदर एंटर करते हैं। अब जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था वो किसने अटेन किया, किसने हासिल किया? क्लोरीन ने। वो किस तरह से? अगर हम देखें तो हुआ ये कि क्लोरीन के पास फर्स्ट शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, एल में 8, एम में 7। सो क्लोरीन क्या करेगी? आपके ख्याल से क्लोरीन के लिए आसान है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे दे, या फिर ये कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले? जी, क्लोरीन क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन अटेन करेगी और वो किससे लेगा? सोडियम से। सो इसके पास फिर आउटर में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरह क्लोरीन जो है वो स्टेबल एटम बन जाएगा और नियरेस्ट जो है नोबल गैस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर लेगा। सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो इसकी डेफिनेशन में भी आप लिखेंगे टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड, सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो क्लोरीन इसके एग्जांपल है, और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि इस तरह का बिहेव शो करते हैं। अब एक और जो है हमारी बुक में टॉपिक जो है, एक डेफिनेशन लिखी गई है जो कि बहुत ज़रूरी है
केमिकल बॉन्ड की। सो स्टूडेंट्स, बॉन्ड का मतलब है जुड़ना। बॉन्ड का मतलब क्या है? जुड़ना। सो केमिकल बॉन्ड जो है, जब भी दो एटम्स करीब आते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके दरमियान जो है वो खास किस्म की फोर्स क्रिएट होती है। उसी वक्त उसको हम, इस सारी सिचुएशन को हम कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। सो इसकी डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप देख लें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच होल्ड्स देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के दरमियान जो उनको जोड़े रखती हैं एटम या मॉलिक्यूल की सूरत में, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और ये उस वक्त होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पानी के मॉलिक्यूल के अंदर। ये उस वक्त होता है स्टूडेंट्स, जब भी दो एटम्स करीब आते हैं। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, फिर से देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। जब भी कोई से दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है या वो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसी तरह कोई भी एग्जांपल आप ले लें, तो होता यह है स्टूडेंट्स कि उनके दरमियान उस वक्त दो किस्म की फोर्सेस हैं। एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक है फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आती है। यानी अगर इन दोनों एटम्स को एक दूसरे में कोई अट्रैक्शन, को कशिश महसूस होगी, तो फिर ये आपस में जुड़ेंगे। और अगर दूसरी सूरत में, अगर इन दोनों एटम्स को एक दूसरे की एनर्जी पसंद नहीं आएगी, एक दूसरे को नहीं लाइक करेंगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू कंबाइन, ये कंबाइन नहीं होंगे। सो जो इनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, वो फोर्स है जो एक दूसरे को, इन दोनों को दूर करती है। दो फोर्सेस क्रिएट होंगी, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन्हें करीब करेगी, या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो इनको एक दूसरे से दूर करेगी। तो कोई भी बॉन्ड बनाते वक्त अगर दो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त जो है वो बॉन्ड बन जाता है। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो जाए, तो होता यह है कि दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड बना है, ये इसी वजह से बना है बिकॉज इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और हाइड्रोजन क्लोराइड में भी इसी वजह से कंपाउंड बना है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। सो इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, सो द बॉन्ड विल फॉर्म। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो इसकी थ्री टाइप्स हैं हमारे पास, जो हमने इस चैप्टर के अंदर देखनी है। नंबर वन टाइप है आप लोगों के पास आयोनिक बॉन्ड। नंबर वन टाइप इसकी है आयोनिक बॉन्ड। और नंबर टू टाइप है इसकी कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। So these are the three main types of chemical bonds that we will study in this chapter: ionic bond, covalent bond, and number third is coordinate covalent bond. सो आज के लिए इतना ही था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।